बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसानों की मदद के लिए 3 बिल संसद में पारित हुए। किसान प्रोडक्ट बिल को किसान की सेवा करने वाला बिल बताया। जेपी नड्डा बोले, किसानों को मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। जनता से की शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनने की अपील। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक पारित। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद को दुनिया में और प्रचारित करने की जरूरत बताई। कहा, आयुर्वेद के विकास को राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान का शिवसेना ने किया समर्थन। मुखपत्र सामना में की तारीफ। लिखा, जब बॉलीवुड के दिग्गज चुप हैं तब जया बच्चन ने दी है आवाज। थाली में छेद वाले जया बच्चन के बयान पर कंगना का पलटवार। कहा, नारी प्रधान फिल्मों से मैंने अपनी थाली सजाई। जया जी, ये आपकी थाली नहीं। चीन ने भारत में पीएमओ के अधिकारियों की भी जानकारी जुटाई। मुख्य सचिवों समेत 370 लोगों की जासूसी कराई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का दावा। एलएसी पर भारतीय सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार। सर्दियों के मौसम में लद्दाख में चीन को मात देने के लिए सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुपर हरकुलिस सुखोई, CS-47 चिनूक और AH-64 अपाचे एलएसी पर तैनात किए गए। एससीओ की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत का गलत नक्शा दिखाया। इसके बाद NSA अजीत डोवल भड़क गए। अजीत डोवल ने मीटिंग छोड़ दी। बीते 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से की गई 47 बार घुसपैठ की कोशिश। चीन के बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ। सरकार का संसद में जवाब। एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी। कहा, भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला। सर्दियों तक खिंच सकता है संघर्ष। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। टीआरपी के लिए सनसनी फैलाने वाले न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं हो सकती निरंकुश। मानक तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुशांत की एक बहन और जीजा को पूछताछ के लिए बुला सकता है। रिया समेत दूसरे आरोपियों ने एनसीबी को गोपनीय जानकारी दी है। रिया ने सुशांत की एक बहन और जीजा पर आरोप लगाए। ड्रग्स मामले में श्रुति मोदी को एनसीबी ने वापस भेजा। आज नहीं होगी पूछताछ। एनसीबी की एसआईटी टीम के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैसला लिया गया। सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद समेत 5 लोगों की टीम मुंबई से दिल्ली रवाना हो गई है। सूत्रों के मुताबिक वो एम्स के डॉक्टरों की बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले सकती है। उनकी सीबीआई डायरेक्टर, डॉक्टरों समेत डीआईजी और ज्वाइंट डायरेक्टर से मुलाकात होगी। देश में कोरोना का आंकड़ा 50 लाख के पार। बीते 24 घंटे में 90,123 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में। कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 82,961 लोग ठीक हुए। भारत का रिकवरी रेट 78.52% पहुंच गया। ट्रेन यात्रियों को जल्द ही वेटिंग टिकट से मुक्ति मिलेगी। 21 सितंबर से रेलवे 40 क्लोन ट्रेनें चलाएगा। पहले चरण में सबसे व्यस्त रूट के मुसाफिरों को इससे राहत मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान फेक न्यूज की वजह से हुआ मजदूरों का पलायन। टीएमसी सांसद माला रॉय के सवाल पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का संसद में लिखित जवाब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के तर्पण करने के लिए घाट की ओर बढ़े बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता अरविंद मेनन को पुलिस ने रोका। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.